नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो कुंडली मिलान के ऊपर है, जिसकी डिटेल मुझे भेजी है अमित जी ने, जिसको मैं शादी के लिए मिलाऊंगा, वो भी सबसे आसान तरीके से, जिसको यूज करके आप भी कुंडली मिलान घर बैठे ही कर सकते हैं। पिछली कुंडली मिलान वाली वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैंने कुंडली मिलान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे ग्रह मैत्री हो गया, गण हो गया, भकूट हो गया और नाड़ी, इनके मिलान और उनके परिहार के ऊपर पहले ही वीडियो जो है वो बनाई हुई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। पर एक्चुअल में कुंडली मिलान करते टाइम जो दोष बनते हैं उनको कैसे देखा जाता है और इनका परिहार कैसे किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं कुंडली मिलान पर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुंडली मिलान के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप यूज करके उसमें लड़का और लड़की दोनों की डिटेल भर के ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां से ले ली है। जो लड़का था उसका नाम था अमित। अमित जी की डिटेल थी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 24 अगस्त 1988। टाइम था 6:45 सुबह का और जन्म स्थान था नदौन। लड़की का जो डिटेल थी वो थी अनुज कुमारी। लड़की का नाम जो था वो अनुज कुमारी। डेट ऑफ बर्थ जो थी वो थी 7 मई 1989 और टाइम था 3:28 शाम का और जन्म स्थान था कांगड़ा। उनकी जो ये डिटेल थी मैंने एप्लीकेशन में डाल के वहां पे मैंने ये जो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है वो मैंने वहां से ले ली है। और इसमें दो चीजें और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लेनी है, वो है लड़का और लड़की दोनों की राशियां, क्योंकि वो आपको आगे काम आएंगी। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपको उनके नवांश जो कुंडलियां हैं वो भी साथ में वहां पे रख लेनी है। वो मैंने क्यों ली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गुण यहाँ पे मिले हैं, 20 गुण जो यहाँ पे मिले हैं, उसको उसमें देखते हैं कि दोष कौन कौन से बने हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं वर्ण की तरफ। ठीक है, तो वर्ण में 1 में से 1 अंक मिला है। ठीक है, ये ठीक है। वश्य में 2 में से 2 अंक मिले हैं, ये ठीक है। तारा में 3 में से 1.5 अंक मिला है, वो भी ठीक है। योनि में 4 में से 1 अंक मिला है, तो यहाँ पे योनि दोष यहाँ पे बना। उसके बाद चलते हैं ग्रह मैत्री। तो ग्रह मैत्री में 5 में से आधा अंक मिला है, तो यहाँ पे ग्रह मैत्री दोष भी यहाँ पे बना। उसके बाद चलते हैं गण। गण में 6 में से 6 अंक मिले हैं, ये ठीक है। भकूट में 7 में से 0 अंक मिला है, तो यहाँ पे भी दोष का निर्माण हो रहा है। उसके बाद चलते हैं नाड़ी में। तो नाड़ी में 8 में से 8 अंक यहाँ पे मिले हैं, तो हमें ये डिटेल चेक करनी होती है। तो यहाँ पे 3 जो दोष है यहाँ पे बने। पहला बना योनि दोष, दूसरा बना ग्रह मैत्री दोष और तीसरा बना भकूट दोष। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, दोनों के जो ग्रह मैत्री दोष यहाँ पे बना, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, क्योंकि जो योनि दोष है उसका परिहार ग्रह मैत्री से होता है और भकूट का भी ग्रह मैत्री से हो जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रह मैत्री ही देखेंगे। तो ग्रह मैत्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रह मैत्री में क्या है कि दोनों की जो राशियां हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नोट की हुई हैं, जो लड़की की राशि बनती है वो बनती है धनु राशि और लड़की की जो राशि बनती है वो बनती है वृष राशि। तो धनु राशि का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु और जो वृष राशि का स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रह मैत्री में 5 में से आधा अंक मिला है। इसका परिहार क्या होगा? देखिए, परिहार करने से पहले हमें एक चीज देखनी होती है कि गुण जो हैं बिना परिहार के कम से कम 18 तो मिलने ही चाहिए। अगर 18 मिलते हैं तभी हम परिहार की तरफ जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 20 गुण मिले हैं, तो हम 20 गुण मिले हैं तो हम परिहार की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवांश कुंडलियां यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, तो नवांश कुंडली की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नवांश कुंडलियां ये लड़की की है और ये लड़की की है, तो यहाँ पे नवांश चक्कर जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम परिहार जो है कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो लगन कुंडलियों में जो राशियां उनकी बनती हैं, धनु राशि और वृषभ राशि, उनके जो स्वामी है वो शत्रु है, इसलिए से ग्रह मैत्री दोष बना। लेकिन अब नवांश कुंडली में इसको हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे चंद्रमा जो है, लड़के की जो नवांश कुंडली है उसमें चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है और 7 नंबर राशि के साथ है। इसका मतलब हुआ कि जो राशि है वो बनी तुला, जिसका स्वामी होता है शुक्र। तो लड़के की नवांश कुंडली में जो राशि बनती है उसका स्वामी बनता है शुक्र।
उसके बाद चलते हैं लड़की की नववांश कुंडली पे। तो लड़की की नववांश कुंडली में चंद्रमा जो है वो है मिथुन राशि में, उसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो लड़के की बना शुक्र और लड़की का बना बुध। तो हम देखते हैं कि दोनों आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं। तो एक मैंने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है, ये ग्रह मैत्री का चार्ट है और नीचे जो है वो भकूट का चार्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लड़के का जो स्वामी नववांश कुंडली में बना वो बना शुक्र, तो शुक्र की स्थिति हम यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लड़की की। तो कन्या का जो है वो यहाँ से देखेंगे, तो कन्या का जो बना वो बना बुध, तो हम बुध के सामने जाएंगे और शुक्र के नीचे, तो यहाँ पे 5 अंक यहाँ पे मिले। यहाँ पे ग्रह मैत्री दोष जो वो खत्म हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रह मैत्री दोष खत्म हो गया, ग्रह मैत्री जो है जो 5 में से जो आधा नंबर मिला था वो ओके है, और ये ओके होने के साथ ही जो योनि दोष ऊपर बना था वो भी खत्म हो गया। क्योंकि योनि दोष में जो परिहार होता है उसमें ये होता है कि अगर ग्रह मैत्री मिलती हो, नववांश में उनकी जो नववांश पतियों में अगर मित्रता है ये उनकी सेम है, तो जो है योनि दोष खत्म हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों दोष खत्म हो गए। अब चलते हैं भकूट दोष में। तो भकूट दोष कैसे देखते हैं? तो भकूट दोष के लिए मैंने वैसे ऑलरेडी ही वीडियो बनाई हुई है, पर फिर भी इसमें मैं बता देता हूँ कि भकूट दोष में ये है, जिसमें मैंने आपको राशि बताया था कि इनकी जो राशियां बन रही थी वो बन रही थी, जो लड़की की राशि बन रही थी वो धनु थी, और जो लड़की की राशि बन रही थी वो थी वृष। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो वृष के सामने और धनु के नीचे यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें अब 0 नंबर मिला है, तो इसलिए इसी वजह से यहाँ पे भी 0 है। तो इसका परिहार मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ग्रह मैत्री दोनों की जो ग्रह मैत्री है वो मिलती हैं, या फिर दोनों के जो नववांश पति हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया नववांश पति हम यहाँ पे देखें उनके दोनों में मित्रता है, तो जो है वो भकूट दोष खत्म हो जाता है। और साथ में अगर कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है तो भी भकूट दोष जो वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों दोष जो है वो खत्म हो गए। लेकिन भकूट दोष के लिए एक चीज और होती है कि भकूट दोष खत्म करने के लिए कम से कम 20 गुण मिलने चाहिए। मतलब कि अगर आपकी कुंडली में बिना परिहार के 20 गुण मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए 20 गुण हैं, तो भकूट का परिहार जो आप देखोगे तभी भकूट का परिहार काम करेगा। तो यहाँ पे 20 गुण मिले हुए हैं, ग्रह मैत्री का भी परिहार हो गया, ठीक है, योनि का भी परिहार हो गया। अब शादी के लिए जो गुण है वो परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 गुण मिल गए, 20 गुण के साथ में जो दोष बन रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो इस तरीके से जो शादी जो है वो करा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती कि यहाँ पे 20 गुण मिले हुए हैं और ग्रह मैत्री जो है नववांश कुंडली में नहीं मिलती, तो दोष वैसे ही बनने थे, योनि दोष भी बना रहना था, ग्रह मैत्री दोष भी बनना था और भकूट दोष भी बना रहना था। तो इस ऐसी स्थिति में गुण तो 20 मिल गए, लेकिन ये 3 दोषों की वजह से शादी के लिए हम नहीं बोल सकते कि शादी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए कि अगर ऐसे दोष बनते हैं और गुणों की संख्या भी अधिक है लेकिन दोष बन रहे हैं, उनका परिहार नहीं हो रहा है, तो शादी नहीं करवानी चाहिए। अन्यथा अगर स्थिति अच्छी है, उनके जो दोष है उनका परिहार हो रहा है और गुण भी ठीक है, तो बेझिझक होकर आप जो है वो शादी करवा सकते हैं। तो ये था आज के लिए, धन्यवाद।